अब बैंक निफ्टी तो अभी फंसा हुआ है 15 मिनट के हाई और लो के अंदर में अपने। तो अभी इसमें तो जी कुछ भी नहीं बन रहा। निफ्टी ने तोड़ा है 15 मिनट का आज का हाई, वो लो। लेकिन वो सर ईएमए के नीचे, ईएमए पे रखा है ना सर। ईएमए नीचे है, 30 मिनट का ईएमए नीचे है ना उसका बहुत। 30 मिनट और 15 15 मिनट का बिल्कुल पास में ही रखा हुआ है, तो वो वहां से भी दिक्कत है। ट्रेड तो अभी दोनों में किसी में नहीं बन रही है। सर फिर निफ्टी में कुछ है पांच नहीं। मिनट में सर तोड़ दे तो बन रही नहीं है। ईएमए तोड़ते एक बार तो बन सकती है। इसमें अब भी बताते रहो। अब जैसे देखो कॉल ऑप्शन वाले क्या बोल रहे हैं कि अठारह सर हजार नौ पहले सौ के नीचे पहले रहना मेरे, चाहिए। हम्म। अभी जो हमने समझा ये हमको बहुत टफ लगता है ना, इसलिए हमारी सुनिए। तो ये 18,850 में यहाँ पर ज्यादा थे। ये लोग चाहते थे कि मार्केट ऊपर जाए, यानी कि 19,000 की तरफ जाए या 19,000 के ऊपर जाए। ये लोग ये चाहते थे। अब ये लोग जाके वहां बैठ गए 18,800 में। तो ये इस शिफ्ट का क्या मतलब निकाले हम? ये लोग जो 18,800 वाले चाह रहे हैं, इनका मतलब ये है कि 18,800 के ऊपर रहना चाहिए मार्केट, तब इन लोगों का प्रॉफिट है। अब अगर मार्केट 18,800 के नहीं रहा तो ये लोग और शिफ्ट करेंगे, फिर 18,750 पे आएंगे, 18,700 पे आएंगे। तो ये यहाँ से और चेंजेस और ये 18,800 के जो पुट साइड है ना, यहाँ पे और चेंजेस आने चाहिए। और ऊपर ये पुट ऑप्शन है ना, ये भी जो कॉल ऑप्शन रखे हैं ये भी नीचे की तरफ से। अब जैसे ये जो चीज अपन देख रहे हैं ना प्राइस में, जैसे 18,800, और यहाँ पे हाँ, जो फ्यूचर ये जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ये फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से बनता है। ठीक है। फ्यूचर का जो बैंक निफ्टी का जो निफ्टी का प्राइस होगा ना, वो अभी चल रहा है 18,820। ये 20 देखो रुपए ये का यहाँ पे जो जो दिख प्लस रहा है रहता ना, है। ये ऊपर कहाँ देखो प्राइस दिख रहा है 811, 810, 812। ये हाँ हाँ फ्यूचर के हाँ। प्राइस के हिसाब से, ये ओपन इंटरेस्ट दिखते हैं ना, ये फ्यूचर के हाँ, प्राइस के हिसाब से दिखता है। तो अच्छा। इसके हिसाब से अभी मार्केट ने 18,800 तोड़ा नहीं है। तो ये लोग अभी शिफ्ट भी नहीं करेंगे। हाँ। और जो ही तोड़ देगा, सो ये 18,750 में शिफ्ट होने लगेंगे। हाँ, 18,750 पे या 18,700 पे शिफ्ट हो जाए। सर आईवी क्या होता है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, जैसे अपन इंडिया बिक्स देखते हैं ना ओवरऑल मार्केट के लिए, वैसे ही ये इंडिया आईवी होता है इसके अंदर, ऑप्शन के अंदर। ये हर प्रीमियम के अंदर वॉलेटिलिटी दिखाता है। हर ये ऐसा चल रहा है अभी क्रूड आर्म का। ये 3 दिन की कैंडल है, इसके हाई लो के अंदर चल रहा है अभी। अभी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ से नीचे, यहाँ से नहीं निकल पा रहा है। ये वाली जो इस कैंडल का हाई है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। ये वाली कैंडल भी क्लोज नहीं कर पाई कल की, और ये वाली कैंडल भी अभी क्लोज। इसमें ये है कि जब तक यहाँ चल रहा है ये, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते। ये क्रूड जो अपना 5880 के ऊपर चल रहा है ना, ये यहाँ पे, तब तक आप इसको होल्ड रख सकते हो बस। जैसे 5880 के नीचे इसने क्लोजिंग देना चालू करी, फिर इसका ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं बचे। सर ये तो पीछे भी नीचे ही अपना चल यही रहा है है ना। नहीं अभी कहाँ चल रहा है, 90 पे चल रहा है अभी। ये देखो पीछे जब इससे पहले शुरुआत में जब अपन ट्रेड कर रहे थे क्रूड, तब ये 5880 का सपोर्ट बनाया था यहाँ पे। वही वाला सपोर्ट अभी काम कर रहा है। ये एकदम फर्स्ट शुरुआत में जब आदित्य जी के साथ में देखा था ना, ट्रेड कर रहे थे अपन, तब ये 5880 के नीचे जाके फिर यहाँ पे लो बनाया था इसने 55730 का। उसके बाद अभी ये उसी लेवल पे चल रहा है यहाँ पे। अब जब तक ये इसके ऊपर चल रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ऊपर चल रहा है तो फिर नीचे आ गया तो फिर काटना पड़ेगा आपको। और नहीं यहाँ सर, पे ये 200 का ईएमए भी है, तो 5840 मैक्सिमम है आपका स्टॉप लॉस। परसों भी तो ऐसे नीचे चला गया था, फिर वापस आ गया सर। इसकी वजह से नीचे वापस आया था, ये यहाँ से रिटेस्ट किया था ईएमए को, अभी फिर से ईएमए को ही करेगा अगर करेगा भी ये तो। ये तो देखो सर ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहा है ईएमए को टच करता हुआ। तो ये परसों जो नीचे गिरा था तो ईएमए के पास से ही पलटा था, और कल भी नीचे गिरा था तो ईएमए के पास से ही पलटा है। तो अभी भी आपको ये ईएमए ही रखना है, अगर होल्ड करना भी है इसको तो ये ईएमए का स्टॉप लॉस अपने को रखना पड़ेगा। घंटे के टाइम फ्रेम पे तो 50 के ईएमए को भी सपोर्ट ले रहा है। और 5880 के नीचे अगर ट्रेड क्लोज करना चालू कर दे, जैसे 15 मिनट की एक दो कैंडल भी 5880 के नीचे क्लोज हो रही है, तो फिर तो निकाल देना। तो क्या सर ये ऐसी भी उम्मीद की अभी 1 महीने यहाँ पे वापस आएगा ही नहीं? हाँ, क्यों नहीं आएगा? 1 महीने होल्ड रखना है, रख लो 1 महीने। नहीं तो 1 महीने यहाँ पे तक। 200, ये 200 का जो ईएमए अपना चल रहा है ना, जो अभी अभी कितना दिखा रहा है 5840, इसको ईएमए को आप सपोर्ट मान के चलो कि ईएमए के नीचे किसी भी दिन क्लोज करना चालू करेगा, निकाल दोगे। बाकी तो अभी उसको ऊपर ही जाना है क्रूड को, अगर मंथली बेसिस पे देख रहे हो तो। नहीं, हम ये मंथली पर्पज से भी अगर होल्ड करना चाहें तो क्या नहीं ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो। मान लीजिए हमको 2200 रुपये भी 2,000 घाटा दे रहा है,
हम ये क्या 17 जुलाई तक क्या ये वापस नहीं आएगा, ये पूछ रहे हैं मतलब। आ सकता है ना, लेकिन अभी मेन जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसको 6000 तोड़ने में आ रही है। जैसे 6000 तोड़ देगा तो फिर उसके बाद मैंने आपको परसों भी बताया था कि 6000 एक बार तोड़ देगा तो 6800 तक जाएगा वो मंथली डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ठीक है, ये यहाँ पे ये चल रहा है ना ऐसा, ये देखो ये चल रहा है ना मार्केट यहाँ पे इस रेंज में घूम रहा है ना अभी, डेली टाइम फ्रेम है। तो ये वाला लेवल नहीं टूट पा रहा है। मंथली में अगर अपने को होल्ड भी करना है तो आपको ये वेट करना ही पड़ेगा 6000 के टूटने का, तभी प्रॉफिट दे पाएगा वो आपको। नहीं, प्रॉफिट की बात नहीं है, हम इस घाटे को बुक कर, मान लीजिए आज ये गिर जाए, कल उठ के आए, परसों उठ के आए, अगले हफ्ते क्या दे ये देगा आएगा नहीं क्या सब? आराम से दे देगा, रख सकते हो अगर रखना है लंबा होल्ड। 17 जुलाई तक मतलब एक्सपायर होने से पहले ये होल्ड वापस नहीं आएगा क्या? आ जाएगा सर, आ जाएगा। बस वही तो होल्ड और होल्डिंग का पर्पज यही, वो नहीं पूछते हैं। नहीं आज वापस तो आ जाएगा, और अगर वापस आया ही और 6000 भी तोड़ दिया इसने 2-3 दिन के अंदर, तो फिर आपको 6800 तक अच्छा प्रॉफिट भी देके जाएगा। सर उस दिन भी यही पूछ रहे थे आपसे कि जो है क्या इसको होल्ड कर, होल्ड का मतलब होता है एक्सपायरी के दिन तक के लिए यार वो एक्सपायरी तक के लिए आप होल्ड करोगे, लेकिन बीच में आपको 5000 6000 का प्रॉफिट दिखाएगा तो आप खुद ही निकल जाओ, आप खुद ही नहीं रुकोगे एक्सपायरी तक। नहीं, होल्ड का मतलब ये सर कि आज लॉस हो रहा है, ये लॉस ना बुक करें, भले 10,000 रुपए का घाटा देखते रहे, ओवरऑल 1 महीने बाद तो प्रॉफिट दिखेगा। बिल्कुल दिख जाएगा। उस दिन सर 4,000 रुपए घाटा बुक कर लिया सर, और दूसरे दिन शाम को वो वहीं खड़ा था, और प्रॉफिट में खड़ा था। क्रूड में तो ऐसे ही चलता है, क्रूड आपका 15 मिनट 1 घंटे 4 घंटे इसके हिसाब से ट्रेड चलती है उसके अंदर। अभी तो ओवरऑल ये जो जब से आप ये जो ट्रेड कर रहे हो ना, आप बोल रहे हो 15 रुपए 13 रुपए 12 रुपए चल रहा है, इस टाइम पे तो मार्केट में मूवमेंट है ही नहीं, ये कैंडल ही ऐसी बन रही है। अभी मार्केट में मूवमेंट नहीं है कुछ भी कि क्रूड में ट्रेड करने लायक का, लेकिन फिर भी अगर अपने ट्रेड कर रहे हैं तो छोटा छोटा ही देगा, लेकिन अगर होल्ड करनी है तो उसको कर लो, दे देगा वो, रिकवर हो जाएगा। क्योंकि 6000 का लेवल एक बार टूटेगा तो फिर मैं भी ट्रेड करना चालू करूंगा। देगा रिकवरी के लिए होल्ड करना है तो रिकवरी तो 1-2 दिन के अंदर ही दे देगा वो आपको। हाँ, तो बस वही पूछने का मतलब है कि अब ये लॉस हो जाते हैं और फिर काट दो और दूसरे दिन प्रॉफिट दे देता है। मैं बोल रहा हूँ 17 जुलाई तक अगर आपको होल्ड करना है ना तो 17 जुलाई तक तो प्रॉफिट भी आ जाएगा, सिर्फ वो नहीं होगा लॉस रिकवर, तब तक तो प्रॉफिट भी आ जाएगा, लेकिन उतना लंबा होल्ड करना पड़ेगा ना। हाँ, तो क्या दिक्कत है सर, घाटे तो करो बढ़िया होल्ड करो, फिर बढ़िया अच्छा प्रॉफिट लो, अच्छा प्रॉफिट लेके जाओ। सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए मत लो होल्ड करो उसको कि लॉस में बुक नहीं करना चाह रहा हूँ, वो तो मेरा 1-2 दिन में रिकवर हो जाएगा, इसलिए होल्ड मत करो। आप इसलिए होल्ड करो कि आपको आगे के टारगेट पता है क्रूड के, इसलिए आप होल्ड करो कि भाई अभी 5880 के ऊपर चल रहा है, ऊपर प्रॉफिट देके जाए ना, उससे लॉस क्यों रिकवर करना है। सर वो सपना तो सबका होता है, लेकिन जब सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, पता लग रहा है हम जगे हुए बैठे तो सपना देखना बंद कर दिया है। ठीक है, अब आप एक काम करो, आप इसको होल्ड करके ही रखो, होल्ड करके ही चलो ट्रेड को। अब ये सोच रहे कि ये लास्ट रिकवर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन, कितनी टेंशन मत लिया करो क्रूड में और ये इन सब चीजों में। सिल्वर गोल्ड करो ना तब आप थोड़ी टेंशन ले सकते हो, नहीं सर, क्रूड में इतनी टेंशन लेने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि क्रूड में अगर आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के चल रहे हो और 4 दिन 5 दिन पोजीशन बना के रखोगे ना, तो आपका लॉस होगा ही नहीं उसमें कभी। तो हम बना लें, हमें क्या दिक्कत की चीज है। नहीं सर, ये 1 सेकंड रुकिए, अभी चले जाइएगा, ये वाली बात पूरी कीजिए। इंट्राडे को इंट्राडे में ही बुक करना है, ये वाली बात पूरी कीजिए। इंट्राडे की ट्रेड जब अपन सोच के लेते हैं ना कि ये ट्रेड इंट्राडे की है, तो इंट्राडे के ही हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस रखते हैं, फिर चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो निकल जाते हैं। और डिलीवरी का सोच के ले रहे हैं तो डिलीवरी वाली पोजीशन डिलीवरी के हिसाब से ही, फिर उसमें इंट्राडे का लॉस कभी नहीं देखा जाता। जैसे 1 हफ्ते के लिए क्रूड की पोजीशन होल्ड बुक कर रहे हो तो 1 हफ्ते तक उसको रखनी भी है, फिर उस हिसाब से फिर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बड़े भी नहीं हुआ, हफ्ते के हिसाब से ही निकलेंगे भी उसमें। इंट्राडे की पोजीशन में क्या होता है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट होता है, ठीक है। और जो अपन हफ्ते 1.5 हफ्ते और महीने के हिसाब से पोजीशन बनाते हैं उसमें 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट का टारगेट और 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस 300 पॉइंट का टारगेट 400 पॉइंट का टारगेट, ऐसे टारगेट स्टॉप लॉस रहते हैं, तो उसके हिसाब से अपने को होल्ड करके रखनी पड़ती है। इंट्राडे की पोजीशन में अगर आपने वीकली वाला लॉस ले लिया, ठीक है, और फिर सोच रहे हो कि इसको 1 हफ्ते के लिए होल्ड कर लो, तो आप उतने दिन उसको होल्ड नहीं करोगे, आप सिर्फ ये करोगे
कि 3,000 का लॉस रिकवर होगा, पोजीशन काट दोगे, फिर जहां पोजीशन काटोगे उसके बाद फिर ट्रेड करोगे दूसरी, और फिर वो 3,000 रुपए का लॉस कहीं ना कहीं किसी पोजीशन में कर ही लोगे। वो जो बचाओगे ना आप 3 दिन होल्ड करके, वो आप किसी ना किसी अगली पोजीशन में लॉस कर लोगे उसमें। तो इसलिए कभी भी इंट्राडे का लॉस इंट्राडे में बुक करो, निकल जाओ। डिलीवरी का है तो डिलीवरी के हिसाब से उसको छोड़ दो। अब आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि क्रूड में होल्ड करो 17 तारीख तक, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ 17 तारीख तक उसको होल्ड करो। सिर्फ लॉस रिकवर नहीं करके देगा, प्रॉफिट भी करके देगा आपको। तो यही कराइए सर, ऐसे ही चलने दीजिए। हाँ इसको बुक करके छोड़ दे, आप 17 तारीख को हाँ ही काटेंगे। हाँ, उसको नहीं 17 तारीख को नहीं काटेंगे, ऐसा भी नहीं 17 तारीख तक अपन बैठे रहेंगे। फिर अपने पास में स्टॉप लॉस जो बन रहा है ना, वो 5880 का बन रहा है टोटल क्रूड के प्राइस के हिसाब से। ठीक है, अब ये 17 तारीख तक या तो 5800 टच करेगा, या ऊपर 6800 टच करेगा। तो ये 1000 पॉइंट का अगर टारगेट देके जाएगा, आराम से आपको 20-30 हजार रुपए आराम से दे जाएगा वो 17 तारीख। कितना बताया? 5800। ये 5800 टच करेगा, और बता इसकी ये इसका स्टॉप लॉस 5800 है। 5800 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, बाकी ऊपर में 6800 6400 तक के चांसेस हैं जाने के। नहीं तो इसको सर हीरो जीरो तरीके से ट्रेड कर लिया जाए 22,000 रोज। जीरो जीरो तो 2,000 इंट्राडे, हाँ तो कर, तो क्या दिक्कत है? वो बात तो वही जाएगी ना। यहाँ से 5800 करोगे तो आराम से 8,000 रुपए का लॉस जाएगा ही आपका। 8 नहीं 22 के 22 पूरे पूरे इसे आज किए गए। 17 तारीख तक कहाँ, 17 तारीख तक कहाँ जीरो होगा सर? इतनी जल्दी जीरो थोड़ी होगा, बैंक निफ्टी थोड़ी ना है जो जीरो हो जाएगी। तो इसी तरीके कर लिया जाए ना, 22 या तो आए या तो गए। चलो लगा के रखो, अपन देखते हैं इसमें क्या होता है, लगी रहने दो। अब मैं वही मान लेता हूँ कि मेरे अकाउंट में ही पोजीशन पड़ी है 1 लॉट क्रूड की, अब मैं उसके हिसाब से आपको अपडेट देता रहूंगा। ठीक सर। हाँ अभी ठीक ये है। या तो ये 22 रहेंगे या 22 खत्म। क्योंकि ये चलो ठीक है। 1 लाख रुपए सीखने में जानने हैं सर। ठीक है सर। ठीक सर, नमस्ते सर। चलिए मिलते हैं सर, कल सुबह मिलते हैं अपन। ठीक सर। अब देखिए सर उसमें इसमें नेचुरल गैस में मैं हीरो वॉच, जीरो। अब मैं क्रूड को वॉच कर रहा हूँ आपके हिसाब से, मैं उसमें अपडेट आपको देता रहूंगा। बस पोजीशन आप काटना, मैं बता दूंगा तब। हाँ हम अब तो हम काटेंगे ही नहीं। अब ठीक ये तो है। हीरो जीरो ठीक है ट्रेड हो ठीक है गई सर ये। नेचुरल ठीक गैस है में सर। देखिए सर कल हीरो जीरो नहीं कर लिया। हाँ, 4 रुपए की प्रीमियम पे भी आपने हीरो जीरो कर लिया उसमें। चलिए, ठीक है, बाय नमस्ते सर। सर। नमस्ते।